सरकार स्वदेशी शिल्पकारों को लगातार बढ़ावा दे रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश मंत्री धर्मवीर प्रजापति मौजूद है, जो माटी कला मेले में तमाम लोगों से मिलने आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर दुकानें लगाई हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, लगातार आप भी अध्यक्ष रहे, लगातार इनका तमाम प्रोत्साहन किया गया इनको आगे बढ़ाने के लिए, और आज भी लगातार निरंतर चल रहा है। आप भी आज यहाँ निरीक्षण करने या देखने लोगों को आए हैं, किस तरीके से? देखिए, मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने बहुत लंबे कालखंड देश की आज़ादी के बाद से ये समाज की तरफ किसी ने देखा भी नहीं था, किसी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। सरकार बनी, सरकार बनते ही माटी कला बोर्ड का गठन किया। इनके मिट्टी कहाँ से आएगी, कैसे व्यवस्था होगी, फिर जो सामान बनाएंगे उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में दीपावली से पहले माटी कला मेले लगते हैं, उसका सरकार प्रचार प्रसार करती है, लोगों का आह्वान करती है कि लोग आए वहाँ खरीदें। अब ये सामान जब बिकता है, इनका ये घर में सभी शिल्पकार हैं, अपने घर में सामान बनाते हैं, और सामान जब मार्केट में आता है उसकी बिक्री ठीक होती है, तो उससे जो बचत होती है, उनके बच्चों का भरण पोषण होता है, कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि त्योहार भी इनका इसी से मनता है। तो मैं तो आपके माध्यम से, आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वदेशी का आह्वान तो किया ही है, मैं भी आपके माध्यम से सभी से ये निवेदन करूंगा कि स्वदेशी को अपनाएं, ऐसे कारीगरों का उत्साह वर्धन करें, इनसे जो हाथ से बना करके लाते हैं सामान खरीदें, और उससे हमारी जो बचत होगी तो उनके परिवार के काम आएगा, उनका त्योहार बनेगा, उनके बच्चों की किताब कॉपी आएंगी, पढ़ाई लिखाई होगी। लोकल मार्केट में तो इसका ट्रेंड बढ़ा ही है, क्या इंटरनेशनल मार्केट में भी इन तमाम लोगों को इनकी आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से मार्केट उपलब्ध हो रहा? निश्चित रूप से हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि अब दुकानदारों से मैंने बात की है तो दुकानदार भी उत्साहित हैं, जिस तरह से सामान बिक गया, और लोगों में भी आदरणीय प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार किया है। लोग भी स्वदेशी के ऊपर आकर्षण हो रहे हैं और उसकी तरफ जा रहे हैं। क्या संदेश है आम समाज को, स्वदेशी का इस्तेमाल करें? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि स्वदेशी को अपनाएं, और हमारे हस्तशिल्पियों जो भी अपना सामान बना के आते हैं उनके सामान खरीदें। बहुत से लोग सब्जी अपने किसान खेत में सब्जी उगाते हैं और ला करके फुटपाथ पे बेचते हैं, तो ऐसे लोगों से सामान खरीदना चाहिए, जिनसे हमें सामान खरीदने से उनकी जो इनकम होगी वो उनकी त्योहार मनेगा, दीपावली उनकी भी अच्छे से मने, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई काम आए और उनकी रोजी रोटी चले। ऐसे लोगों से सामान हमें जरूर खरीदना। सामान हम खरीदते ही हैं, यहाँ सारी दुकान है, घर में जो सजावट के सामान है सब हैं यहाँ, तो सब हमें खरीदने चाहिए। घर के सामान सजावट के हम खरीदते ही हैं, तो क्यों ना हम अपने नागरिकों से, अपने प्रदेश के रहने वालों से उनसे खरीदें, तो उनका भी घर का भरण पोषण हो। भरण पोषण के साथ साथ क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रही है कि इनके जीवन में फर्श से अर्श तक की बढ़ोतरी हुई है, क्या क्या साधन? देखिए, सरकार इनकी मिट्टी कहाँ से आएगी? सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश रहता है कि गर्मियों में जब तालाब सूख जाते हैं तो इन परिवारों के लिए मिट्टी की निःशुल्क मिट्टी की निकालने की पूरी व्यवस्था है कि अपना मिट्टी के बरसात आने से पहले इकट्ठा कर लें और फिर अपना आपस से कारोबार चलाएं। बट मिट्टी की व्यवस्था करना, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करना, उनको ट्रेनिंग दे करके ऋण उपलब्ध कराना, उनका उद्योग धंधे लगाने के लिए सब कुछ व्यवस्था सरकार कर रही है। तो ये थे हमारे साथ होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिन्होंने आज यहाँ माटी कला जो मेला है यहाँ पर आकर तमाम लोगों से मुलाकात की है, जिन लोगों ने अपने हस्तशिल्पों से तमाम देसी उत्पादित वस्तुएं बनाई हैं, जिनको देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी मार्केट उपलब्ध हो रही है और तमाम लोगों की इससे आमदनी बढ़ रही है। इनका कहना है कि इस बार जिस तरीके से कई सालों से लगातार लोग स्वदेशी अपना रहे हैं, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस साल भी आग्रह करते हैं कि प्रधानमंत्री के आह्वान को स्वीकार करें और हमारे हस्तशिल्पियों के द्वारा तमाम बनाई हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करें। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।